हेलो गाइस, मैं हूं श्वेता। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स जर्नी में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में। सी सेक्शन जब होता है उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग जानते ही होंगे जो सी सेक्शन होता है वो बहुत बड़ी मेजर सर्जरी होती है। इसमें बच्चे को नेचुरल तरीके से ना डिलीवर करके पेट में चीरा लगाकर डिलीवरी करी जाती है, जिसे सी सेक्शन बोलते हैं। होंगे सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें 6 से 7 लेयर जो स्किन की पेट की काट कर बच्चे को बाहर निकाला जाता है यूट्रस से। जो सूचर्स आते हैं, स्टिचेस आते हैं, उनके हमें कैसे केयर करनी है, क्या चीज़ करनी है हमें और क्या नहीं करनी है, मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। क्या हम जो ऑपरेशन के जस्ट बाद 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद 6 महीने तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को पता है मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। जब नित्या हुई थी उसके टाइम पर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि ऑपरेशन करना पड़ा था, और जो कि मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, क्योंकि मैं शुरू से ही सोच रखा था कि मेरे को नेचुरल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, लेकिन हुआ सिजेरियन से मेरा बेबी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उससे पहले आपको पता है क्या करना है आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में है एक बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट कंटिन्यू। अब मैं आपको शुरू से प्रोसीजर समझाती हूँ सिजेरियन के लिए। स्टार्टिंग में कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होते हैं और उसके बाद आपको क्या केयर करनी है। सिजेरियन डिलीवरी में लगभग आधा घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है पूरे ऑपरेशन होने में। आपको पता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एपिड्यूरल इंजेक्शन, जो कि एक एनेस्थीसिया होता है। वो आपको स्पाइन में दिया जाता है जिससे आपकी सर्जरी हो सके। उसमें क्या होता है, हाफ बॉडी पार्ट जो होता है लोअर बैक से लेकर पूरा पैर सुन्न हो जाता है। आपको अपने पैर मालूम भी नहीं होते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे जब होश आया था आई थिंक 1 घंटे बाद, मुझे ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर लाया गया, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर नहीं हैं। एकदम भारी भारीपन और एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि आपकी हाफ बॉडी तो है ही नहीं। ये जो फीलिंग है वो 6 से 8 घंटे तक रहती है एनेस्थीसिया के कारण, और इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, जैसे चक्कर आना, नोजिया या हेडेक, सीवियर हेडेक, जो कि मुझे भी रहा। पूरे 1 हफ्ते तक इतना भयंकर हेडेक था, अनबियरेबल था वो, मतलब सहन ही नहीं कर पाती थी। मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे चक्कर आते था, बैठने पे ज़्यादा तेज सर दुखता था, और बैक में तो पेन था ही। मोस्टली जिनकी सीजन डिलीवरी होती है उनको ये एक्सपीरियंस करना रहता है। डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर बोलते हैं ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। चक्कर आना, वोमिटिंग होना या हेडेक होना, ये सब होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन की वजह से। तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देंगे जो कि स्टिचेस को भी जल्दी हील करने में, आपके घाव भरने में काम आएंगी, और प्लस ये हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग को भी कम करने में काम आएंगी। फिर ऑपरेशन के बाद आपको 1 घंटे और बेबी को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में आने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सेज आपकी केयर करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तुरंत ही आपको बेबी को फीड भी कराना होता है, आपके ड्रिप लगेगी, कैथेटर लगेगा जिससे आप यूरिन पास कर सकते। फिर उसके बाद आपको बेबी को भी फीड कराना रहेगा। जितनी जल्दी आप बेबी को फीड कराएंगे, अपने पास रखेंगे, स्किन टू स्किन टच होगा, उतनी ही आपको फ़ायदा होगा। आप जानते हैं माइंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प भी करता है, जो बच्चे को फीड करने में मदद करेगा। आपका जो यूट्रस का साइज है उसको भी वो सिकुड़ने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो पेट में आपको हल्की सी मरोड़ वगैरह महसूस हो सकती है, जैसा कि आपको डिलीवरी पेन के दौरान लगा होगा, वैसे वैसे आपको मरोड़े पेट में होंगी, दर्द होने लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये उसी के कारण है कि जो आपका जो यूट्रस का साइज बढ़ गया था, ऊपर तक आ गया था, यूट्रस बड़ा हो गया था, जब सिकुड़ने लगेगा धीरे धीरे अपनी पुरानी पोजीशन में वापस जाएगा तो उसमें हल्की सी मरोड़ जैसी महसूस होगी। उसके बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगेगा, 7 से 8 घंटे के बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे वॉक करने के लिए। आपको धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करना है। आपका उस समय पे कैथेटर जो रहता है, यूरिन पास करने के लिए जो नली लगाई जाती है, वो भी हटा दी जाएगी। उसके बाद तुरंत आपको यूरिन पास करने रहेगा। 2 से 3 घंटे में आपको यूरिन पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, उसमें कोई परेशानी आती है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स या डॉक्टर को
कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप बैठने की पोजीशन में आ जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 1 वीक तक हेडेक रहेगा, बैठने पर चक्कर आ सकते हैं, तो आप सपोर्ट लें। बैक में आपको सपोर्ट होना चाहिए। बेड के साइड आपको पिलो वगैरह लगाकर ही बच्चे को फीड कराएं। फीडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरुआती दिनों में भी बच्चे के लिए। आपको अपने स्टिचेस की सेफ्टी भी रखनी है बच्चे को फीड कराते समय, क्योंकि क्या होता है बच्चे हाथ पैर चलाने लगते हैं और आपको स्टिचेस से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा बच्चे को। तो उसके सपोर्ट के लिए आप पिलो यूज़ करिए। फीडिंग पिलो भी मार्केट में अवेलेबल है, या नॉर्मल जो कुशन होता है पिलो होता है, आप उस पर रख के बच्चे को फिर फीड कराइए ताकि पोजीशन ऊपर आ सके, बच्चा इजीली फीड कर पाए। ठीक है। और आपको अवॉइड करना है बिना सपोर्ट के उठना, साइड से लेटना। आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी शुरुआती दिनों में। 10 दिन तक आपको डायरेक्ट न उठना है, ना झुकना है, ना ही कोई करवट लेनी है बिना सपोर्ट के। आप हस्बैंड की मदद ले सकती हैं, आप अपने इन लॉज की मदद ले सकती हैं चलने फिरने के दौरान। साइड अगर आपको करवट लेनी है, उठना है, तो आप एक सपोर्ट लेके आप किसी की मदद से आप वो चीज़ें करें। डायरेक्ट आप प्रेशर नहीं डालें, उठने की कोशिश ना करें, वरना स्टिचेस पे असर हो सकता है, स्टिचेस खुल भी सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आती है बारी, अब जब डिस्चार्ज हो जाएंगे 4 दिन तक आपको हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें, पेन किलर्स वगैरह चलेगी, ड्रिप चलेगी, जब तक आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा 4 दिन तक। अब जब वहाँ तो आपकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन घर आने के बाद क्या? घर आने के बाद आपको आपकी केयर ही करनी है बच्चे के साथ साथ। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो आपको सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, घर आने के बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, नई नई जो माएँ बनती है, अरे मेरा टमी तो अभी भी ऐसा दिख रहा है कि 5 महीने का बच्चा हो, क्योंकि अभी इतनी जल्दी पेट अंदर नहीं जाएगा। जो पूरा 9 महीने में इतना बड़ा पेट जो आपका बड़ा है, वो एक रात में कम नहीं हो जाएगा बेबी के आने के बाद। डिलीवरी के तुरंत बाद पेट अंदर नहीं जाता, वो स्लोली टाइम लगता है। 6 महीने तक का टाइम लग सकता है आपका जो नॉर्मल यूट्रस का साइज़ है उसे वापस आने में और टमी को अंदर जाने में। तो नॉर्मल आपको जो अपना शेप चाहिए, बॉडी शेप, उसके लिए आप कोई जल्दबाजी ना करें, आप किसी की बातों में ना आएँ, या आप बॉडी शेमिंग ना महसूस करें। सिर्फ आप बच्चे पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपके लिए एक अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी है, अच्छी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत जल्दी नहीं करना है कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेट अंदर करना है। कोई होड़ नहीं मची है आपको पेट अंदर करने की, मॉडल बनने की, क्योंकि अभी आपकी बॉडी हीलिंग पर है, आपका हीलिंग प्रोसेस है। टाइम लगता है इन चीज़ों में। अंदर के जो टाँके हैं वो अभी भरे नहीं हैं, पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, उनको 3-4 महीने लगते हैं कम से कम ठीक होने में। तो अवॉइड एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है आपको, कोई योगासन या ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सुमो स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठना है आपको, पैर पर बैठना वो अवॉइड करना है। ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा, वो नहीं करना है आपको। वेस्टर्न जो शीट होती हैं वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, उसका इस्तेमाल करना है आपको। अवॉइड करना है फिज़िकल कांटेक्ट अपने पार्टनर से। आपको 3 महीने तक अभी कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है। जितना डिस्टेंस रखेंगे अभी उतना सेफ रहेगा। फिजिकल कांटेक्ट बनाने के दौरान हो सकता है कि आपके स्टिचेस पर हार्म हो, प्रेशर पड़े और या स्टिचेस खुल भी जाए, तो आप 3 महीने तक अवॉइड कीजिए। फिर आपको अवॉइड करना है एक्सर्शन। आपको बिल्कुल भी एक्सर्शन वाला काम नहीं करना है। कोई भी ऐसा हाउस होल्ड वर्क या ऑफिस वर्क नहीं करना है जिससे आपको एक्सर्शन हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको थकान महसूस हो, क्योंकि आपकी अभी बॉडी हील कर रही है, टाइम लगता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। जितनी आप नैप लें, जितना आप रेस्ट करेंगी, उतना आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो अच्छे से हील हो पाएगी, जल्दी ही हील हो पाएगी। आप जितनी जल्दी कामों में जुट जाएंगी या कुछ ऐसा भारी कामों में या टेंशन लेंगी, उससे आपके बॉडी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा और जो फीड आप बच्चे को कराएंगी उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अवॉइड एक्सर्शन और अवॉइड टेंशन, दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करना है। आपको अब डॉक्टर के पास कब जाना है,
जब आपको ऐसा लगे कि आपके टाँकों में स्वेलिंग है, पस दिखाई दे रहा है, ब्लीडिंग होने लग गई है या सूचर्स है, जो स्टिचेस है वो खुल गए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको ये सब जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। So till then, take care of yourself and enjoy motherhood journey. Thank you for watching Mom's Journey.